नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भोजपुरी रिमझिम। दोस्तों देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री में न्यू कंट्रोवर्सी छिड़ गई है। कंट्रोवर्सी छिड़ने की वजह पवन सिंह के सपोर्ट वाले यूट्यूबर, जो पवन सिंह के यूट्यूबर कहे जाते हैं, खास करके पवन सिंह के पीछे पीछे जो है वो घूमते रहते हैं। पवन सिंह कहीं भी जाते हैं तो वो घूमते हुए पहुंच जाते हैं और वहाँ पर वो कवर करते हैं। अच्छी बात है, अपने स्टार्स को मानते हैं, चलो भाई ठीक है। लेकिन अगर किसी स्टार के बारे में आप खबर करते हैं तो आप दूसरे स्टार को नीचा गिराने का प्रयास क्यों करते हैं? ये जब हो रहा था और काफ़ी बड़े ओहदे पर हो रहा था तो खेसारी लाल यादव भी बर्दाश्त नहीं कर पाए। भाई, कोई ह्यूमन बीइंग ही होता है और ह्यूमन बीइंग की जो मेंटल प्रेशर्स होता है ना, उसकी एक लिमिटेशंस होती है और जब लिमिटेशंस को क्रॉस करता है ना तो आदमी आकर बोल देता है। खेसारी लाल यादव कल लाइव आ गए और लाइव आकर चेतावनी दे डाली, बोल डाली कि समझा लीजिए पवन सिंह को, क्योंकि उनका कहने का इंटेंशन ये था कि पवन सिंह के साथ वो हमेशा नजर आते हैं। पवन सिंह जहाँ जाते हैं वहाँ पर नजर आते हैं। पवन सिंह उनको सुविधा भी मुहैया कराते हैं, हर जगह होटल वगैरह सब चीज़ व्यवस्थाएं जो है कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि होता है, ऐसा रियलाइज़ होता है। तो अगर वो यूट्यूबर जो है अगर किसी को टारगेट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंट्रोल तो होगा ही, और ये 100% हर कोई जानता है और वो खुद जानते हैं कि वो किसके द्वारा कंट्रोल्ड है। खैर जो भी है, तो आप अपने स्टार को प्रमोट कीजिए। बॉलीवुड में गाने गाते हैं, बहुत अच्छी बात है, लकीर खींच रहे हैं, ये भी अच्छी बात है, लेकिन उस लकीर को आप टारगेट करके किसको अप्रोच कर रहे हैं, किसको टारगेट कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। और सीधा का सीधा इम्पैक्ट जो है खेसारी लाल यादव को जोड़कर देखा जा रहा था। खेसारी यादव भी बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने कहा कि समझा लीजिए, नहीं तो हम जब खुलेंगे तो खुल जाएंगे। तो उन्होंने एक चेतावनी दे डाली। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि लाइव नहीं आना चाहिए और मुझे भी लगता है कि खेसारी लाल यादव को इन चिलगोजरों के बयानों पर लाइव तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। ये जो चिलगोजर टाइप की हरकतें करते हैं, इस पर एक सुपरस्टार को शोभा नहीं देता है, ये मेरा भी मानना है। लेकिन अगर आ गए हैं तो फिर और भी विवाद बढ़ रहा है। अब कल विशाल सिंह आया था, विशाल सिंह ने आकर क्या कह दिया। अब जब ऐसे लोग जो पवन सिंह के साथ रहते हैं वो आकर अगर ऐसी प्रतिक्रिया देते हैं तो विवाद होना लाजमी है। और कल खेसारी लाल यादव ने कहा था कि आज लाइव आऊँगा, और अब देखना ये होगा कि भैया खेसारी लाल यादव आज लाइव आते हैं कि नहीं आते। लेकिन मेरा मानना है कि लाइव नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये सारे मामले होते रहते हैं और ये चिलगोजर जो हैं वो कुछ भी बोलते रहते हैं, तो उनके बोलने का कोई इम्पैक्ट जो है मुझे लगता है कि नहीं पड़ना चाहिए। और भोजपुरी इंडस्ट्री में थोड़ा सा ये मॉडर्नाइजेशन हो चुका है कि यूट्यूबर की बातों को ज़्यादा अहमियत दी जा रही है, खास करके उन यूट्यूबरों का जिनका कोई भी तथ्य नहीं होता है, जिनका कोई भी एजेंडा नहीं होता है, जिनका कोई तथ्य नहीं होता है, जिनका कोई फिलॉसफी नहीं होती है। वो अंधभक्तों की तरह बिना आंकड़े के आकर जो है अपने अपने बयान देते हैं। पवन सिंह ने लकीर थोड़ा खींचा है, मनोज तिवारी बोली लकीर खींचा है, रवि किशन ने लकीर खींचा है। मनोज तिवारी का गाना ये राजा ये करे तो रहल है ज़रूरत है, कोई रैंक पाएगा उस आंकड़ों पर? इस गाना जो वायरल हुआ था उस पर कोई रैंक पाएगा? नहीं रैंक पाएगा। लेकिन पवन सिंह को लेकर बातें होती है, क्योंकि पवन सिंह आजकल के कलाकार हैं और उसको लेकर खेसारी यादव को टारगेट कर दिया जाता है। तो यही भोजपुरी इंडस्ट्री में चल रहा है और भोजपुरी इंडस्ट्री में ये चलता रहेगा। तो मुझे लगता है कि स्टारों को आकर इस पर थोड़ी भी आपत्ति जो है नहीं जतानी चाहिए और ऐसे चिलगोजरों पर अपनी बयान देकर जो है फालतू का एनर्जी वेस्ट भी नहीं करना चाहिए। लेकिन ये भी फैक्ट है कि भाई भोजपुरी इंडस्ट्री में जब थोड़ी सी कंट्रोवर्सी होती है ना तो दर्शक जो है वो एक्टिव हो जाते हैं और दर्शक अपने अपने कलाकार को और भी ज़्यादा लेकर पॉजिटिव हो जाते हैं। ये भी फैक्ट है, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में आजकल काफ़ी शीतलता चल रही थी, काफ़ी शांति चल रही थी और शायद इसलिए जो है इस तरीके की चीज़ें कहीं ना कहीं जो है क्रिएट करने की कोशिश की गई। पहले तो एक साथ गाना रिलीज किया गया, गाने में जब पीछे रह गए तो ऐड लगाने की ज़रूरत पड़ गई। ऐड लगाने की ज़रूरत पड़ी तो भाई अब उनको बुरा लग गया, और उनको जब बुरा लगा तो पवन सिंह ने बॉलीवुड का गाना का प्रमोशन कर दिया, जिसके बाद उनको मौका मिल गया कि अब जो है नीचा गिराया जाए किसी और को, तो वो नीचा गिराया जा रहा है, बाकी कोई और मैटर नहीं है। तो मुझे लगता है कि खेसारी लाल यादव जी को इन चिलगोजरों पर लाइव बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए और आप अपने काम में एक्टिव रहिए, आप अपना काम करिए। आपके गाने अभी भी कमाल कर रहे हैं, अभी भी आपके सामने कोई भी नहीं टिक रहा है। आज के सावन के गाने मिला लीजिए तो ट्रेंडिंग में ज़्यादा दिन तक आपका गाना ट्रेंड किया है, जो आपका खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड से रिलीज हुआ है। व्यूज़ के आंकड़ों में देखा जाए तो आपने सबसे ज़्यादा गाना इस सावन के महीने भी गाया है और व्यूज़ में भी सबसे ज़्यादा आपकी व्यूज़ की उपलब्धि प्राप्त हुई है। लाइक्स भी आपको ज़्यादा मिला है, कमेंट्स भी आपको ज़्यादा मिला है, तो आप तो बिल्कुल भी उन से पीछे नहीं हो। तो आप अपना काम करो और मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों पर लाइव आपको बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए और इन लोगों को जवाब देने की बिल्कुल भी ज़रूरत भी नहीं है। बाकी अब आप ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, ज़्यादा समझदार हैं, तो मुझे लगता है कि इन बातों को थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और इन चिलगोजरों पर मैं फिर से कहूँगा, अगेन आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, प्लीज डोंट बी लाइव ऑन दिस सच टाइप ऑफ चिलगोजर। तो